Hello everyone, क्लास 7 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग, यानी दिए गए क्वेश्चन में से x का कोफिशिएंट आपको बताया गया है। तो चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अवश्य देखा करें। कोफिशिएंट जो होता है एक फैक्टर का दूसरा फैक्टर होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है एम एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट हमें बताना है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एम होगा। यानी लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एम एक्स इज एम। बी दिया गया है 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। द कोफिशिएंट ऑफ x इन 2x इज 2। सी दिया गया 3xy², यहाँ पर हमें x का कोफिशिएंट बताना है, तो x के फैक्टर कौन कौन है, 3y², तो आंसर आ जाएगा 3y²। डी दिया गया है -2px, तो x का कोफिशिएंट बताना है, तो आंसर में आ जाएगा -2p। और ई दिया गया है -1/3xp, तो x को अंडरलाइन किया गया है, इट मीन्स x का ही हमें कोफिशिएंट बताना है। तो जो भी फैक्टर्स होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल फैक्टर हों चाहे वो वेरिएबल्स हों, वो सभी क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो आंसर आ जाएगा -3 और p, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए गए टर्म में जिनका पूछा जा रहा है उन्हीं का आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। दिया गया है यहाँ पे -z, दिया गया है -z इन -z। -z में -z का कोफिशिएंट क्या होगा, तो किसी भी लिटरल नंबर के साथ एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो -z में, और यदि z का कोफिशिएंट z इन -z, यानी यहाँ पे z है, तो -z में अगर z का कोफिशिएंट बताना होगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा। तो लिखें द कोफिशिएंट ऑफ z इन -z इज क्या होगा, -1। बी दिया गया है q का बताना है, किसमें, 9x² में, तो लिखेंगे देन x², q का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x²। सी दिया गया है x इन -6xy², ये x का कोफिशिएंट बताना है, तो -6 और y² बच जाएगा, तो लिखेंगे देन -6y²। डी दिया गया है एक्स वाई का कोफिशिएंट बताना है, किस में, -4xy में, तो xy को हटा देंगे तो बचेगा -4 और z, ये हो जाएगा कोफिशिएंट। ई दिया गया है ए का कोफिशिएंट बताना है, किस में, 2/3 में से, तो ए को हटा देंगे तो कोफिशिएंट क्या बच जाएगा, 2/3, ये जो होगा कोफिशिएंट होगा। एफ दिया गया है x² इन -4/9 ax²y, यानी x² का ही कोफिशिएंट अगर हमें बताना है तो इनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट होगा। तो -4/9 a जो होगा ये होगा हमारा कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया है कि जो भी लाइक और अनलाइक टर्म्स होते हैं उनको हम वेरिएबल के आधार पे ही काउंट करते हैं। ए स्क्वायर है, यहाँ पर देखें इसमें ए स्क्वायर है, कांस्टेंट के टर्म पे नहीं, कांस्टेंट है, यदि यहाँ पे 2 है तो इसके साथ भी 1 है, यद्यपि 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन ऑलरेडी होता है। ए स्क्वायर यानी 2a², ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो हम लिख देंगे a² एंड 2a²। बी में 3xy yz और 5x और 2/7yz। अब देखें यदि एक्स वाई वाला टर्म किसी में होगा तो वो लाइक टर्म हो जाएंगे, एक्स वाई वाला किसी में है ही नहीं है। वाई जेड देखेंगे तो इसमें है वाई जेड, तो लिख देंगे वाई जेड एंड 2/7 वाई जेड, ये हो जाएंगे लाइक टर्म्स। सी दिया गया 8m² n m² p -m² n m² n²। अब यहाँ पे देखें m² वाला, m² और n वाला कोई टर्म है तो यहाँ पर केवल यही है, -m² और n है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे m² p है
और एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म में कौन कौन काउंट किए जाएंगे, 8m स्क्वायर एन माइनस एम स्क्वायर एन। जो लिटरल नंबर सेम होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। डी दिया गया है CAB स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AC बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे दिया गया है AB² है, ठीक है। अगर काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करें AB²C। अब देखें किसी टर्म में ऐसा कोई कंडीशन है तो यहाँ पे दिया गया है AB²C, ये दोनों लाइक टर्म होंगे। यहाँ भी है AB²C, यानी ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। और यदि इनको देखेंगे तो इसमें A² दे दिया गया है जो कि इनमें नहीं है, इसमें C² दे दिया गया है जो कि इनमें नहीं है, और इसमें केवल विदाउट पावर दिया गया है। तो जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम लिख देंगे CAB² B² AC और AC B², ये लाइक टर्म्स हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।